नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है और अब से कुछ देर पहले इस शहर में एक विशाल वाहन रैली निकाली गई है। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो इस रैली में से ये जो रैली आज निकाली गई है भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में, किस तरह का संदेश देने के लिए यहाँ पर निकाली गई? ये इस बात का समर्थन है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत माता कौन है, भारत माता क्या है, भारत माता क्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि जिसकी माँ विदेश में रहती है वो भारत माता को क्या जानता है, और ये संदेश हिंदुस्तान की जनता को पूछना चाहता है कि भारत माता क्या। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूप शक्ति संस्थानम नमस्ते से नमस्ते नारायणी नमस्ते। हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, ये महावीर स्वामी की भूमि है, महावीर स्वामी ऋषि मुनियों की भूमि है। जब ऋषि आते हैं तो भारत की धरती को प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करके ये कहते हैं कि ये जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है उसे भारत माता कहते हैं। ये इस बात की रैली है कि जिस अशोक गौतम ने आत्मदाह कर लिया था उसका रक्त इस कंकावती नगरी पर गिरा है। उस रक्त का हिसाब लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस शहर की रोड पे निकला है और ये मैसेज देगा कि उसकी शहादत का बलिदान लेने का समय 25 तारीख को है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापारी जिन्होंने जिन व्यापारियों के नौजवानों ने अपने पेपर लीक होने के बाद उस मानसिकता को झेला है, उन किसानों के बेटों ने उस मानसिकता को झेला है कि पेपर लीक होने के बाद हमारी दुर्दशा क्या हो गई थी, इस कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ क्या कर दिया था, उस बात को संदेश लेकर भारतीय जनता पार्टी आज केकड़ी शहर में संदेश देने के लिए वाहन रैली लेकर निकली है। जय हिंद, जय भारत। कई तरह के जबरदस्त उत्साह है, कई मुद्दों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस को घेर रहे हैं। इस वक्त और भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का संदेश इस रैली के जरिए दिया गया? केकड़ी में जो कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास केवल एक परिवार का हुआ है। इस शहर की जनता को ये बताना था कि इन पिता पुत्र की जोड़ी का जो प्रताड़ना के शिकार हुए हैं उनको सामने लाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। आम जनता में यही संदेश देना था। आम जनता में यही संदेश देना। कन्हैयालाल जी जेतवाल, आप क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि केकड़ी शहर के जितने भी वासी हैं 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जितावे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के मंडल महामंत्री राम बाबू सागरिया भी यहाँ पर उपस्थित है। आप क्या कहेंगे रैली को लेकर? आज इस रैली के माध्यम से जनता को और व्यापारियों को सभी को आह्वान किया गया है कि बिल्कुल निडर होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और ये राष्ट्रवाद के प्रति वोट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने। आम जन के लिए इसको आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है और अब राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जो आज रैली निकाली गई है ये भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाली गई है। देखना होगा अब चूँकि मतदान होने में सिर्फ 4 दिन का समय शेष बचा है, जो समय नज़दीक आएगा तो ये जो चुनावी रंगत है परवान पर चढ़ेगी और 25 नवंबर को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का उपसंहार मतों के जरिए होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावी दंगल में कौन जीतेगा और कौन इस केकड़ी के जरिए विधानसभा तक पहुंचेगा। और देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में निकाली गई रैली की तस्वीरें। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।
जाएगी बीजेपी में। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। मैं आप सभी के चरणों में विनम्र निवेदन करने के लिए आई हूँ कि कल शाम 23 तारीख से प्रचार का जो है जोर थम जाएगा। मैं केकड़ी नगर वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपार स्नेह इस केकड़ी के गांव से मिल रहा है। केकड़ी नगर पालिका भी अगर एक मुट्ठी योगदान अपना दे दे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई शत्रुघ्न गौतम को, तो एक मुट्ठी आहुति आपकी तरफ से भी लग जाएगी। मैं भाई शत्रुघ्न गौतम के लिए वोट इसलिए मांग रही हूँ कि आपका वोट सीधा नरेंद्र भाई मोदी जी को जाने वाला है, आपका वोट सीधा योगी आदित्यनाथ जी को जाने वाला है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ केकड़ी के नागरिक बंधुओं से, आप सब शिक्षित हैं, युवा हैं, आपको कोई बरगला और बहका नहीं सकता। मैं निवेदन ये भी करना चाहती हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन को 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं जब राजनीति में आई थी तब लोग ऐसा कहते थे कि केकड़ी नगर वासियों के अंदर इंदिरा गांधी जी भी स्वर्गवासी हो गई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की लहर थी, लेकिन केकड़ी नगर पालिका में उस वक्त भी बीजेपी की लहर थी। ये केकड़ी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार स्नेह था। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी नगर पालिकाओं से, सभी नगर पालिका के क्षेत्रवासियों से कि जो स्नेह आपका पहले था वो स्नेह आप इस बार भी दीजिए। हो गई होगी पुरानी गलतियां, उन गलतियों को माफ कीजिए। एक आदमी अपने आप में कभी परिपूर्ण नहीं होता, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आप नरेंद्र भाई मोदी जी को देखिए, आप हमें देखिए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समूह है, एक व्यक्ति से पार्टी नहीं है, पूरा परिवार पार्टी है। हमारे किसी एक बंधु की वजह से या स्वयं मेरी तरफ से भी कोई गलती हो गई होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से भी कोई गलती हो गई होगी, तो मैं इस घंटाघर से आपके चरणों में निवेदन करके माफी मांग के निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आप पूर्ण बहुमत से इस बार जिताइए। पूरी विधानसभा से आहुति मिल रही है, ऐसा कोई बूथ नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस के पास एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहां से कांग्रेस जीत रही है। मैं बात करना चाहती हूँ परिवारवाद के खिलाफ। इन नेताओं को पता होना चाहिए कि जब जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है तो उसके अंदर जिसको जनता नेता चुनती है वही नेता होना चाहिए। एक के साथ एक फ्री नेता इस केकड़ी को नहीं चाहिए। हमने चुना था भाई रघु शर्मा को, लेकिन केकड़ी की नेतागिरी करी उनके बच्चे ने, उनको सबक मिलना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उन जैसे अनेक नेताओं को, कि आप परिवारवाद की राजनीति के अंदर जनता आपको नहीं चुनती। हम कांग्रेस से सिर्फ इसीलिए विरोध करते हैं, वो भाई भतीजावाद की राजनीति करती है, वहां पे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। मैं कांग्रेस के नेताओं से भी, उनके कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले बहन प्रियंका गांधी का मंच सजा था। उस मंच पे पहले तो बाप बेटे ही थे, बाद में माताजी भी आ गई। मैं पूछना चाहती हूँ क्या कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता नहीं है जिन्हें मंच पे स्थान मिले? हमारे शत्रुघ्न गौतम की भी पत्नी थी, बच्चे थे, वो चाहते थे मंच पे वो भी आ सकते थे, लेकिन वो मंच पे नहीं आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। मैं केकड़ी नगर वासियों से कहना चाहती हूँ कि जिस आतंक का प्राय अभी केकड़ी नगर पालिका बनी है, आपको पता है ना, आप जाके गाँव के अंदर देखिए कितने प्रताड़ित है उनके बेटे से ये केकड़ी नगर पालिका। आपको शायद, और मैं आप व्यापारियों से भी कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के बहुत नेता अभी प्रताड़ित हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुस्सा सामने आकर नहीं जताया जाता। आप अपना वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, आपका गुस्सा वहां पर भी दिखेगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।